कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसके घटने का कोई कारण पता नहीं चल पाता है। ऐसी ही घटना घटी थी प्रेसिडेंट होटल के रूम नंबर 1046 में, जो बेहद डरावनी और चौंकाने वाली थी। आइए जानते हैं उस रहस्यमयी घटना को। 2 जनवरी 1945 प्रेसिडेंट होटल, जो कि कंसास सिटी मिसौरी में है, एक आदमी ने एक रूम बुक कराया। उसने अपना नाम रोलांड टी वेन बताया और उस आदमी के पास कोई सामान भी मौजूद नहीं था। उसने रूम नंबर 1046 बुक किया था। वो रूम बुक करके अपने रूम में चला गया। जब एक मेड उसी दिन उसके रूम में गई तो मेड ने देखा कि वेन एक कोने में अंधेरे में बैठे थे। जब मेड ने रूम की सफाई कर ली तो वेन ने उससे बोला कि रूम का दरवाजा खोल कर जाए क्योंकि उनका एक दोस्त आ रहा है। मेड ने बताया कि उस समय वेन बहुत ही डरे हुए थे और घबराए से लग रहे थे। अगले दिन यानी कि जनवरी 3 को फिर से जब मेड रूम की सफाई करने गई तो उसने देखा कि वेन कहीं गए हुए हैं। उसे लगा शायद वेन कहीं गए हुए हैं, इसलिए उसने सर्विस पास के से रूम खोला और वो सफाई करने अंदर गई। लेकिन जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि वेन अंदर ही थे। ये देखकर मेड काफी घबरा गई, लेकिन ना वेन ने मेड से कुछ बोला और ना ही मेड ने वेन से कुछ बोला और वो रूम की सफाई करके चली गई। अगले दिन यानी कि जनवरी 4 को होटल के ऑपरेटर ने देखा कि वेन के रूम का फोन नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने फोन ठीक करने के लिए रूम में एक बेल बॉय को भेजा। लेकिन जब बेल बॉय वेन के कमरे तक पहुंचा तो उसने देखा कि उसका रूम बाहर से लॉक है, जिसे देख के वो वहां से लौट आया। थोड़ी देर बाद एक दूसरे बेल बॉय को भेजा गया। जब वो बेल बॉय वेन के रूम में गया तो उसने देखा कि वेन नशे में बिना कपड़ों के बिस्तर पे लेटा हुआ था। उस बेल बॉय ने फोन ठीक किया और रूम से चला गया। कुछ समय बाद होटल के ऑपरेटर ने फिर से देखा कि वेन के रूम का फोन नहीं चल रहा है, जिसे ठीक करने के लिए एक बार फिर से बेल बॉय को भेजा गया। जब बेल बॉय ने कमरा खोला तो उसने देखा कि वेन जमीन पर पड़े हुए थे और उनके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। बेल बॉय ने यह भी देखा कि रूम की दीवारों और बाथरूम में हर जगह खून ही खून था। जब पुलिस को इस बात की खबर की गई और पुलिस तहकीकात से पता चला कि उनको काफी देर तक बंद कर टॉर्चर किया गया था। वेन को बहुत ही ज्यादा मारा गया था, जिस वजह से उनके शरीर में काफी जगह फ्रैक्चर हो गए थे। इतनी मार खाने के बाद भी वेन जिंदा थे। जब पुलिस ने वेन से पूछा तो वेन ने यही जवाब दिया कि वो बस बेड से गिर गए। इसके अलावा वेन ने कुछ भी नहीं बताया और उसी रात वो कोमा में चले गए और उनकी मौत हो गई। पुलिस को जांच के दौरान ये भी पता चला कि वेन का असली नाम जॉन डेवे था। इसके अलावा पुलिस को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन 1 साल बाद 1946 में जब एक महिला को, जो कि बर्मिंघम अलबामा की थी, उन्होंने यही किस्सा एक अखबार में पढ़ा तो उन्हें लगा जिस आदमी का कत्ल हुआ था वो उनके दोस्त का खोया हुआ बेटा था, जिसका नाम आर्मिटोस था। आर्मिटोस ने अपना घर 1934 में ही छोड़ दिया था। उसके बाद आर्मिटोस की मां अपने बेटे की लाश को देखने गई और आखिरकार पता चल गया कि वेन ही उसका असली खोया हुआ बेटा था, जिसका असली नाम आर्मिटोस था। अब तो यह पता चल गया था कि जिस आदमी का कत्ल हुआ है असल में वो कौन है, लेकिन यह बात कभी पता चली ही नहीं कि उस आदमी का कत्ल किसने किया और क्यों किया, कौन कमरे में आया था और कैसे कत्ल हुआ। और यह भी पता नहीं चल पाया कि उस आदमी ने अपना नाम रोलांड टी वेन क्यों बताया था। यह रहस्य कभी नहीं सुलझ पाया। पुलिस ने काफी छानबीन की, लेकिन इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। उस समय लकीली सीसीटीवी का इन्वेंशन हो चुका था और होटल में लकीली सीसीटीवी मौजूद थे। सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया पर कुछ भी पता नहीं चला। ना कोई उसके रूम में गया था, ना उस रूम से कोई बाहर आया था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये एक भूतहा कमरा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस रहस्य को लेकर, हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। मैं जल्दी मिलता हूं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।